हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 3 अप्रैल 2025, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, पहली अच्छी खबर निकल कर आ रही है। भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की ग्रोथ ने पकड़ी रफ्तार। बीते महीने मार्च में पीएमआई बढ़कर 8 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच चुका है। पीएमआई यानी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। इसमें बढ़ोतरी का मतलब है कि भारत के विनिर्माण क्षेत्र में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला सुनाया। ऑर्गन डोनेशन करने पर अब सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन की छुट्टी मिलेगी। हालांकि इसके लिए गवर्नमेंट डॉक्टर की मंजूरी लेनी होगी। अंगदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। चलिए अगला अपडेट आ रहा। अमेज़न पे आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए खुशखबरी। अब मुफ्त लाउंज एक्सेस का ऑफर और खाना समेत अन्य चीजें बिल्कुल फ्री मिलेगी। अमेज़न पे के आईसीआईसीआई क्रेडिट कार्ड के जरिए आप अब इन सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे। 3 घंटे तक फ्री में लाउंज एक्सेस ले पाएंगे यात्रा के दौरान। हालांकि केवल डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर ही यह सुविधा मिलेगी। जिनके बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। गेस्ट को फ्री में एंट्री नहीं मिलेगी और एयरपोर्ट लाउंज में और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है इसकी डिटेल भी आप देख लीजिएगा। चलिए अगला अपडेट आ रहा। भारत ने ऊर्जा विजन तय किया है। साल 2047 तक ऊर्जा के क्षेत्र में भी वैश्विक नेता बनने का लक्ष्य रखा है। जहां 2047 तक आपको पता होगा विकसित भारत बनाने का लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही ऊर्जा के क्षेत्र में भी न सिर्फ भारत आत्मनिर्भर बनेगा बल्कि ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनने का टारगेट तय किया गया। भारत की ऊर्जा क्षेत्र में अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। मुस्लिम नेता ओवैसी ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल को फाड़ दिया और कहा कि इसका मकसद मुसलमानों को जलील करना है। बिल पर वोटिंग देर रात तक जारी रही। देखिए, वक्फ संशोधन बिल पर बीते दिन सदन में 11 घंटे बहस हुई। टीडीपी, जेडीयू और एलजेपी ने इस बिल का समर्थन किया। अनुराग ठाकुर बोले कि भारत को वक्फ के खौफ से आजादी मिलनी चाहिए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि वक्फ बिल चोरी के लिए नहीं है बल्कि गरीबों के लिए है। एक मेंबर कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक स्वीकार नहीं करेंगे, ये सरकार का कानून है, मानना ही पड़ेगा। गृह मंत्री ने कहा कि देश के कई मुसलमान हैं जो वक्फ कानून के दायरे में नहीं आना चाहते हैं। बोहरा, सिया, पसमानदा मुसलमान इसमें शामिल हैं। कोई भी मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत अपनी संपत्ति दर्ज करा सकता है। ये क्या है वक्फ संशोधन बिल, जिसको लेकर देश भर में विरोध भी देखा जा रहा है। देखिए, आप उत्तर प्रदेश में भी वक्फ संशोधन बिल के विरोध में काफी प्रशासन ने तैयारियां की। लोकसभा में ये बिल पेश होने के बाद उत्तर प्रदेश के 50 से ज्यादा शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, प्रयागराज और संभल में प्रशासन हाई अलर्ट पर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस फोर्स गश्त कर रही है। इधर उत्तर प्रदेश की विधानसभा में इकरा हसन भी बोली कि ये वक्फ बिल मुस्लिमों का वजूद मिटाने वाला है। संभल में अनुज चौधरी का फ्लैग मार्च रहा। ये कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि देश में कुछ जगहों पर वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में खुशियां भी मनाई गई। देखिए, आप मध्य प्रदेश के भोपाल में वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन में लोगों ने आतिशबाजी की। मुस्लिम महिलाओं ने भी थैंक यू मोदी जी कहते हुए पोस्टर लहराए। तो वहीं आरिफ मसूद बोले कि ये समर्थन करने वाली महिलाएं स्पॉन्सर्ड हैं। मुस्लिम महिलाएं तो दोस्तों वक्फ संशोधन बिल का समर्थन इसलिए कर रही हैं क्योंकि इतने दिन वक्फ बोर्ड के नियम के मुताबिक वक्फ बोर्ड मेंबर्स में महिलाओं को शामिल होने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अब इस संशोधन के बाद महिलाएं भी इसमें शामिल हो पाएगी। और भी दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल में सरकार 14 ऐसे बड़े बदलाव करने जा रही है। इन सभी बदलावों के बारे में विस्तृत जानकारी मैंने कल ही DLS न्यूज चैनल पर एक वीडियो में अलग से बताई है। अगर आप इस वक्फ संशोधन बिल के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। इसमें आपके सारे सवालों के जवाब क्लियरली पता चल जाएंगे कि वक्फ संशोधन बिल में क्या क्या नए बदलाव किए जाएंगे, पुराने बिल में क्या क्या प्रावधान थे। वहीं इधर अखिलेश यादव ने भी कहा कि इतनी बड़ी भाजपा है लेकिन अध्यक्ष नहीं चुन पा रही। गृह मंत्री अमित शाह ने भी जवाब दिया कि आपका अध्यक्ष 5 लोग चुनते हैं, हमारे करोड़ों मेंबर हैं, इसलिए समय लग रहा है। इधर कांग्रेस भी बोली कि महायुति के नेताओं को गजनी सिंड्रोम हुआ, किसानों की कर्ज माफी से पलटे, बुआई सीजन से पहले कर्ज माफ करें वरना आंदोलन करेंगे। तो ये बीते दिन कुछ राजनीतिक बयानबाजियां देखने को मिली। चलिए फिलहाल देखिए अगली खबर। NHAI ने वित्त वर्ष 2025 में नया रिकॉर्ड बनाया। 5614 किलोमीटर राजमार्गों का निर्माण किया। NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की तरफ से अब नया वित्त वर्ष शुरू होने के बाद ये डेटा जारी किए गए। मतलब पिछले एक साल के दौरान 5500 किलोमीटर से भी ज्यादा अलग अलग हाईवेज का निर्माण हुआ है ना। वहीं देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का भी कहना है वित्त वर्ष 2029 तक राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे 700 वे साइड एमिनिटीज का निर्माण पूरा हो जाएगा। इन वे साइड एमिनिटीज में क्या क्या सुविधाएं होंगी, जैसे फ्यूल स्टेशन, इलेक्ट्रिक वाहन के लिए चार्जिंग स्टेशन, शौचालय, पेयजल, पार्किंग, ढाबा, रेस्तरां, भोजनालय जैसी सुविधाएं होगी। तो ये नेशनल हाईवे के किनारे बनाए जाएंगे देश भर में। 2029 तक सरकार का ये प्लान है। और वहीं देखिए एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि केंद्र सरकार को वित्त वर्ष 2024-25 में PSU के जरिए 74,106 करोड़ का लाभांश मिला, नेट रेवेन्यू प्राप्त हुई। और खबर है एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत भी केंद्र सरकार ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को 805 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की। एनीमिया यानी खून की कमी जैसी हेल्थ समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को ये इतने धनराशि जारी की है। वहीं जेम पोर्टल पर भी सरकार ने रिपोर्ट जारी की। इस पोर्टल की ऐतिहासिक सफलता रही, 10 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। जो केंद्र सरकार का गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पोर्टल है ना, उसके जरिए अच्छी खासी नौकरियां जनरेट हुई है। और खबर देखिए देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नीति NCAER स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल
पोर्टल भी लॉन्च किया। इस पोर्टल को नीति आयोग ने नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के सहयोग से विकसित किया है। चलिए खबर आ रही, पूनम गुप्ता को आरबीआई की डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की अब डिप्टी गवर्नर हो गई है। और खबर देखिए, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज गुरुवार को नई दिल्ली में स्टार्टअप महाकुंभ के दूसरे संस्करण का उद्घाटन करेंगे। ये स्टार्टअप का महाकुंभ 3 अप्रैल से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा। इस महाकुंभ के आयोजन में स्टार्टअप महारथी चैलेंज का आयोजन भी होगा। 3 से 5 अप्रैल तक चलेगा ये नई दिल्ली में। और इस कॉन्टेस्ट में स्टार्टअप महारथी चैलेंज में 30 करोड़ रुपए के प्राइज मनी भी रखे गए हैं। और भी ज्यादा जानकारी आपको इस ऑनलाइन पोर्टल पर मिल जाएगी इस कॉन्टेस्ट के बारे में, है ना। वहीं खबर है, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते ECTA पर हस्ताक्षर की तीसरी वर्षगांठ भी मनाई। और रेलवे डेवलपमेंट पर भी अच्छी खबर आ रही दोस्तों। देखिए, बीते वर्ष 2024-25 में 1681 रेल इंजनों का निर्माण करके अमेरिका और यूरोप को भी पीछे छोड़ दिया भारत ने। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ITR 2 फाइलिंग के लिए जारी हुआ नया एक्सेल यूटिलिटी। ITR 2 फाइलिंग का इस्तेमाल उन टैक्स पेयर्स द्वारा किया जाता है जिनकी सैलरी तनख्वाह सालाना 50 लाख रुपए से ज्यादा होती है। ज्यादातर कंपनी के डायरेक्टर और बिजनेसमैन जो है वो इस ITR 2 का फाइल करते हैं। तो इसी को लेकर दोस्तों सरकार ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक्सेल यूटिलिटी में बदलाव किया है। अब इससे क्या क्या फायदा होगा तो देख सकते हैं। इस बदलाव से अब टैक्स पेयर्स को मैनुअल कैलकुलेशन और डेटा एंट्री में मदद मिलेगी, जिससे टैक्स फाइल करने में कम से कम गलतियां होगी। हाल ही में टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड वर्जन 1.11 जारी किया है, ताकि टैक्स पेयर्स को ई फाइलिंग करने में आसानी हो, है ना। वहीं देखिए, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है। अभी भारत का फॉरेक्स रिजर्व आंकड़ा 658.8 अरब डॉलर का है, जो कि भारत की स्ट्रॉन्गनेस दिखाता है फाइनेंशियल सेक्टर में, है ना। वहीं खबर आ रही, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ घोषणाओं पर नजर रखने के लिए कंट्रोल रूम तैयार किया भारत सरकार ने कि अमेरिकी सरकार द्वारा भारत पर किन टैरिफों की घोषणा की जाती है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ये नियंत्रण कक्ष भारतीय समयानुसार रात तकरीबन 1:30 बजे शुरू हुआ, क्योंकि अप्रैल से ही अमेरिकी सरकार का प्लान है भारत पर आज से ही अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगा सकता है। और अगर ये अमेरिका करता है तो इससे भारत को सालाना करीब 61,000 करोड़ का नुकसान होगा। हालांकि भारत ने भी अगर टैरिफ घटाया तो भारत में भी अमेरिकी सामान सस्ते होंगे, तो अमेरिका को जवाबी कार्रवाई में भारत सरकार भी कुछ ऐसे फैसले ले सकती है। तो देखते हैं आज अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा क्या क्या ऐलान होते हैं। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको और बता दूंगा दिन में अलग से इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए दोस्तों, एक बड़ी दुख भरी खबर निकल कर आ रही है। गुजरात में एक फाइटर जेट क्रैश हो गया। इसमें एक ट्रेनी पायलट की मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। गुजरात के जामनगर के बाहरी इलाके की यह घटना है। प्लेन के कई टुकड़े हुए, आग भी लग गई। और टेक न्यूज से खबर देखिए, हेल्थ मोबाइल ऐप में AI डॉक्टर का ऑप्शन लेकर आ रही एप्पल कंपनी, जिससे यूजर्स को डाइट और नींद से जुड़ी हेल्थ टिप्स मिल पाएगी। बताया जा रहा है कि सितंबर महीने में रोल आउट करेगी ये फीचर एप्पल कंपनी। वहीं खबर देखिए, राजस्थान के उदयपुर में लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को कुलगुरु ने गद्दी पर बैठाया। मंत्रोच्चारण और शंखनाद के बीच रस्म निभाई। पगड़ी दस्तूर हुआ। जगदीश मंदिर में उन्होंने दर्शन भी किए। मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के सदस्य डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह अब मेवाड़ की गद्दी पर विराजमान हो चुके हैं। ये मेवाड़ के पूर्व राज परिवार का पूरा वंश भी आप देख सकते हैं। ये महाराणा प्रताप सिंह के ही वंशज है, एक गोद लिए हुए बेटे के। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले छत्तीसगढ़ में नक्सली शांता वार्तालाप के लिए तैयारियां हुई। सेंट्रल कमेटी बोली कि सरकार ऑपरेशन रोके, युद्ध विराम कर देंगे। गृह मंत्री विजय बोले कि सरकार बातचीत के लिए तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह बस्तर का दौरा करने वाले हैं और इससे पहले ये नक्सली शांति वार्ता पर सहमति बनी। इधर मध्य प्रदेश के मंडला में भी देखिए, पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें 2 महिला नक्सली ढेर हो गई। दोनों पर 14-14 लाख रुपए का इनाम था। वहीं जम्मू कश्मीर LOC पर सेना ने 5 घुसपैठियों को मार गिराया। सेना बोली कि कृष्णा घाटी की यह घटना है। पाकिस्तान ने फायरिंग करके संघर्ष विराम तोड़ा। और खबर है, कॉमेडियन कुणाल कामरा को तीसरा समन भेजा गया कोर्ट द्वारा। 5 अप्रैल को अब उन्हें बुलाया गया है। पहले 2 समन में वो पेश नहीं हुए। हालांकि मद्रास हाईकोर्ट से ट्रांजिट अग्रिम जमानत इन्हें पहले से मिल चुकी है। वहीं देखिए, बाबा आसाराम को नहीं मिली राहत। जेल और अस्पताल में ही रहेंगे ये। हाईकोर्ट में 30 मिनट तक बहस चली और उन पर प्रवचन नहीं करने की शर्त का उल्लंघन करने का आरोप लगा, क्योंकि जब उन्हें जमानत मिली थी तब संत आसाराम वापस प्रवचन देने लग गए थे, जबकि कोर्ट ने मना किया था। अब इस मामले पर 7 अप्रैल को सुनवाई होगी। और वहीं दोस्तों, हार्ट अटैक की एक बड़ी घटना देखिए आप। अलवर के MBBS स्टूडेंट को कजाकिस्तान में हार्ट अटैक आया, जान चली गई, मौत हो गई। जिम से लौट कर आ रहा था, तभी रास्ते में तबीयत बिगड़ी, जबकि इनके पिता खुद डॉक्टर हैं। देखिए आजकल युवाओं को कितने ज्यादा हार्ट अटैक आ रहे हैं। बीते दिन की कुछ और घटनाएं देखिए, राजस्थान के एक नामचीन कार्डियोलॉजिस्ट का भी निधन हो गया। हार्ट अटैक की वजह से उनकी भी तबीयत बिगड़ी थी, जो खुद हार्ट के डॉक्टर हैं। ये बीते दिन की राजस्थान की ही एक और घटना है। राजस्थान जोधपुर में परिवहन विभाग की SI की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। गाड़ियों का चालान करते समय सीने में दर्द उठा था। इलाज के दौरान दूसरा अटैक आया और फिर इनकी मौत हो गई। ये जोधपुर के परिवहन विभाग की सब इंस्पेक्टर थी। अभी तो कितनी युवा थी देखिए जरा। हाल ही में एक रिपोर्ट भी सामने आई थी दोस्तों कि राजस्थान के लोगों के दिल में 60% तक ब्लॉकेज है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि बिना वार्निंग के लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है। आए दिन कई डॉक्टर एक्सपर्ट इस मुद्दे को लेकर बहस
बहस करते हैं, बातचीत करते हैं। मैं आपको ये रिपोर्ट्स इसलिए बताता हूँ ताकि आप अपनी हेल्थ को लेकर थोड़ा सजग रहें, सावधान रहें। कुछ ऐसी आदतें हैं जो आपको अपनानी चाहिए, जैसे सुबह उठकर दिन की शुरुआत योग और अभ्यास से करें, गहरी सांस लें, ध्यान करें, मेडिटेशन करें, क्योंकि तनाव, टेंशन, स्ट्रेस जो होता है ये भी दिल की बीमारी के लिए एक मुख्य कारक होता है। बाकी शहद के साथ थोड़ी गर्म चाय पिएं, कुछ देर टहलें, बॉडी को स्ट्रेच करें, हेल्दी ब्रेकफास्ट का सेवन करें। लाइफस्टाइल में आप सुधार करके हार्ट अटैक के खतरों से काफी बच सकते हो, समझ रहे हो। इंडियन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी के महासचिव डॉक्टर CM नागेश द्वारा बताए गए ये टिप्स जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि 13,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र पर अतिक्रमण किया हुआ देश में लोगों ने। ये जगह इतनी है कि दिल्ली जैसे 9 शहर बसा दिए जाएं, इतनी जगह पर देश के लोगों ने अतिक्रमण किया हुआ, कब्जा किया हुआ है। सरकार ने NGT को इस बात की जानकारी दी। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,000 वर्ग किलोमीटर वन पर अतिक्रमण हो रहा है। सबसे ज्यादा जो अतिक्रमण के मामले हैं वो मध्य प्रदेश में, उसके बाद असम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, अरुणाचल में है। चलिए बड़ी खबर देखिए। तेलंगाना OBC आरक्षण संसद की मंजूरी के लिए दिल्ली में प्रदर्शन हुआ। राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री रेड्डी विधानसभा में 42% आरक्षण देने का ऐलान कर चुके हैं। तो इस बात को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में पिछड़ा वर्ग संगठनों ने प्रदर्शन किया। चलिए खबर आ रही छठे बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आज गुरुवार को थाईलैंड की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वर्ष 2019 और 16 के बाद ये थाईलैंड की तीसरी यात्रा होगी PM मोदी की। वहीं हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी 7 अप्रैल से पुर्तगाल और स्लोवाकिया की 4 दिवसीय राजकीय यात्रा पर जाएंगी। ऑफिशियली इनका ये विदेश दौरा होगा। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, साथ ही आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, आपको याद दिला दूं, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। क्योंकि दोस्तों आप खुद ही चैनल पर जाकर देख लो, हर एक महत्वपूर्ण काम की खबर कभी भी आती है सरकार की तरफ से, तो सबसे पहले अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाता है। आप पहले वीडियो देखो फिर विश्वास करना, वरना कहोगे कि यार DLS भाई रोज रोज ऐसा क्यों बोलते हो। बहुत जल्द दोस्तों मैं प्लान कर रहा हूँ, अपन लाइव आएंगे, ढेर सारी बातें चीतें करेंगे। बस एक नई स्टूडियो का सेटअप चल रहा है, वो जैसे ही कंप्लीट हो जाता है बहुत जल्द मैं आपको सारी चीजें लाइव बताऊंगा और ढेर सारी अपनी बातें करेंगे। फिलहाल अपन सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेत देश के 5 राज्यों में ओले गिरेंगे। राजस्थान, गुजरात में हीट वेव चलने की भी चेतावनी है। उड़ीसा में आंधी का अलर्ट है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। अगले 24 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना में तेज बारिश की संभावना है। साथ ही इन कुछ राज्यों में ओले भी गिर सकते हैं। देखिए कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के हालात। राजस्थान के 15 जिलों में आज बारिश की संभावना, आंधी भी चल सकती है। 5 अप्रैल को बदलेगा मौसम, उसके बाद हीट वेव का भी अलर्ट है। तो वहीं मध्य प्रदेश में देखिए बिजली गिरने की वजह से 2 लोगों की जान चली गई। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला समेत 10 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई, ओले भी गिरे। छत्तीसगढ़ में भी अप्रैल के पहले सप्ताह में ओले और बारिश की चेतावनी। रायपुर समेत सभी जिलों में बारिश हो सकती है। और छत्तीसगढ़ में स्कूलों का समय भी बदल चुका है, सुबह 7 से 11 बजे तक लगेंगे अब स्कूल। इधर हरियाणा में देखिए अधिकतम तापमान 35 डिग्री के पार चल रहा। पश्चिमी हवाएं चलने से गर्मी ने दिखाई तेवर। हरियाणा का सिरसा अभी सबसे गर्म शहर चल रहा है। वहीं पंजाब में भी तापमान 35 डिग्री के पार पहुंचा। बठिंडा सबसे ज्यादा गर्म इलाका चल रहा। 5 दिन मौसम साफ रहेगा। और पंजाब में भी अब सुबह 8 बजे से लगेंगे स्कूल। अब सभी सरकारी स्कूल 8 से 2 बजे तक खुलेंगे, पहले समय 8:30 से 2:30 बजे तक था। वहीं पहाड़ी राज्यों में देखिए हिमाचल में आज 5 जिलों में बारिश होगी। इस साल सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने की चेतावनी है हिमाचल में भी। और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक इन राज्यों में बारिश हो सकती है। बाकी 3 अप्रैल को पूर्वी राजस्थान समेत इन राज्यों में बारिश हो सकती है और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले 3-4 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है। चलिए अब अपन सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए बीते दिन सोना चांदी के दाम में गिरावट हुई। सोना 119 रुपए गिरकर 90,996 पर पहुंचा, जबकि चांदी अभी 99,536 रुपए प्रति किलो पर चल रही है। 1 किलो चांदी की कीमत में 105 रुपए की गिरावट आई। चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए बीते दिन भारतीय शेयर बाजार का सेंसेक्स 592 अंक चढ़कर 76,617 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 166 अंक बढ़ा, 23,332 पर पहुंचा। वहीं कारों की महंगाई पर खबर आ रही। मारुति की कारें 8 अप्रैल से 62,000 रुपए तक महंगी होगी। साल में तीसरी बार कीमतों में इजाफा करने जा रही मारुति कंपनी का कहना है कि रॉ मटेरियल और मेकिंग कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये दाम बढ़ाए जा रहे हैं। ये मारुति के अलग अलग मॉडल्स की कीमतें आप देख सकते हैं कितनी कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। मारुति के अलावा दोस्तों टाटा, महिंद्रा और किया ने भी अपनी कारों की कीमतों में 2 से 4% तक की बढ़ोतरी कर दी है अप्रैल से ही, है ना। और निवेशकों के लिए अपडेट देखिए। कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने लॉन्च किया कोटक एनर्जी अपॉर्चुनिटीज फंड। 100 रुपए से भी इसमें आप निवेश शुरू कर सकते हैं। वहीं टाटा कंज्यूमर का शेयर 7% तक चढ़ा। गोल्डमैन ने शेयर की रेटिंग को बाय में अपग्रेड किया। टारगेट 1040 से बढ़ाकर 1200 किया। और खबर आ रही कि BSNL ने रिलायंस जियो से 1757 करोड़ रुपए नहीं वसूले। केग ने कहा कि टावर जैसे बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करने का पैसा नहीं लिया गया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि फैंटेसी गेम्स का कारोबार भी भारत में बढ़ता जा रहा है। करोड़पति बनाने वाले फैंटेसी गेम्स जैसे कि ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, इन कंपनी से मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ से भी ऊपर पहुंच चुका है। चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खेल समाचार पर खबर है IPL
आईपीएल में गुजरात की लगातार दूसरी जीत हुई। बंगलुरु आईपीएल सीजन में पहला मैच हारी। बटलर ने नाबाद 73 रन बनाए। सिराज को 3 विकेट भी मिले। वहीं खबर आ रही हाल ही में आए भूकंप में म्यांमार में सहायता राशि के रूप में ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत अब तक भारत ने 625 मीट्रिक टन राहत सामग्री भेजी और वहां सेना का एक अस्पताल भी स्थापित किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोस्तों म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के चलते अब तक 2500 से भी ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, 2700 की। और खबर है जापान के टोक्यो में 7वीं जापान भारत समुद्री कार्य वार्ता भी संपन्न हुई। इस दौरान दोनों देशों ने समावेशी विकास और वैश्विक कल्याण के लिए समुद्री वातावरण सुरक्षित बनाए रखने पर चर्चा की। चलिए खबर आ रही अयोध्या राम मंदिर में रामनवमी से पहले तैयार हो जाएगा कंप्लीट मंदिर बनकर। अयोध्या में 5 शिखरों का प्रतिष्ठा पूजन भी हुआ। जन्मोत्सव पर 20 लाख श्रद्धालु पहुंचेंगे। वहीं खबर आ रही कि गुजरात में बीते दिन जो घटना हुई थी पटाखा गोदाम ब्लास्ट में, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई थी, तो इस गोदाम का मालिक अरेस्ट हो चुका है। 6 घायलों का इलाज अभी भी चल रहा है। और खबर है देश भर में 20 नए कलाग्राम बनाएगी सरकार। संस्कृति मंत्री बोले कि पूरे देश में दिखेगी सांस्कृतिक विरासत की झलक। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की तरफ से ये 20 नए कलाग्राम स्थापित करने की मंजूरी दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश के किसान भाई लोगों के लिए खुशखबरी आ रही। 30 जून तक घर बैठे बेच सकेंगे फसल। इस नंबर से मिलेगी जानकारी। इस बार यूपी में किसानों को एमएसपी यानी समर्थन मूल्य पर फसल बेचने के लिए घर से ही सुविधा दी जा रही है। इस योजना की शुरुआत 2 अप्रैल से हो चुकी है और 30 जून तक किसान भाई लोग इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लाभ लेने के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 1800210122। इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क करके यूपी के किसान अपनी फसलों को घर बैठे ही बेच सकते हैं, है ना। और खबर देखिए असम राज्य में भी पंचायत चुनाव का बिगुल बजा। 2 चरणों में होंगे चुनाव। 11 मई को घोषित होंगे नतीजे। पहले चरण में 2 मई को ऊपरी असम में मतदान होगा, जबकि दूसरा चरण 7 मई को मध्य और निचले असम में चुनाव होंगे। नामांकन प्रक्रिया 3 अप्रैल से शुरू होकर 11 अप्रैल तक चलेगी और 11 मई को पूरे असम के पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे, है ना। वहीं देखिए महाराष्ट्र में देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बोले 100% धर्मनिरपेक्ष शासक थे शिवाजी महाराज, कोई मस्जिद नहीं तोड़ी उन्होंने। सियासत पर एक और खबर देखिए पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दवाओं की कीमतों में बढ़ोतरी पर विरोध का ऐलान किया। 4 और 5 अप्रैल को राज्यव्यापी प्रदर्शन होगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी केंद्र सरकार के इस फैसले का विरोध करेगी। वहीं खबर है उड़ीसा के मुख्यमंत्री मांझी ने शिशु वाटिका पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत 5 से 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। जैसे आंगनबाड़ी वगैरह होती है ना, वैसे ही उड़ीसा में अब ये नई शिशु वाटिकाएं बनाई जाएगी छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए, है ना। और खबर देखिए सीबीआई ने शुरू की भारत पोल पोर्टल की ट्रेनिंग। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले कि इंटरपोल से जुड़े मामलों में भी तेजी आएगी। वहीं खबर देखिए पश्चिमी हिंद महासागर में 2500 किलो से अधिक मादक पदार्थ पकड़ा गया। भारतीय नौसेना को यह बड़ी सफलता मिली। अवैध तस्करी की जा रही थी। और खबर है दोस्तों उबर कंपनी के इस फीचर से माता पिता की चिंता दूर होगी। बच्चों की राइट्स पर निगरानी कर पाएंगे। उबर ने ज्यादा सुरक्षा, भरोसेमंद और सुविधाजनक ट्रांसपोर्टेशन सॉल्यूशन देने के लिए ये नया फीचर डिजाइन किया। खास तौर से देश के 13 से 17 साल तक के बच्चों के लिए उबर का ये फीचर काम आएगा। इस फीचर के तहत राइड के दौरान अपनी लाइव लोकेशन को ट्रैक कर पाएंगे अपने बच्चों की लोकेशन को माता पिता भी, है ना। वहीं खबर है सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए आधुनिकीकरण योजना 4 को मंजूरी दी। इस योजना में कुल 1523 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। और एक नया प्लान देखिए नौसेना परमाणु पनडुब्बी S4 को भी अपग्रेड करेगी। लगेगी ऐसी मिसाइल जिसकी जद में होगी आधी दुनिया। भारतीय नौसेना की ताकत भी बढ़ेगी इस पहल से। वहीं खबर है दिल्ली में जल कनेक्शन पर मुख्यमंत्री रेखा सरकार जल्द ही खुशखबरी देगी। दिल्ली के जल मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से भी बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने विधानसभा में बढ़े हुए पानी के बिलों पर भी चिंता जताई और उन्होंने आश्वासन देते हुए ये भी कहा कि इस समस्या का समाधान किया जाएगा और तब तक किसी का भी जल नल कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। और खबर देखिए भारत में AI यूज के मुरीद हुए चैट जीपीटी बनाने वाले ऑल्टमैन। उन्होंने कहा कि भारत AI को डिजिटल इनोवेशन और क्रिएटिविटी के साथ जोड़कर आगे बढ़ रहा है। AI का उपयोग आज हेल्थ केयर, शिक्षा, बिजनेस, एंटरटेनमेंट और सरकारी सेवाओं में भी होने लगा है, जो कि अच्छी बात है। और उत्तराखंड सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की। अब बिना लाइसेंस के नहीं बिकेगा कुट्टू का आटा। खुला में बेचा तो कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड सरकार ने यह नया नियम लागू कर दिया। वहीं देखिए उत्तराखंड के 8 शहरों में बनेगी 23 खेल अकादमी भी। नेशनल गेम्स के बाद अब लीगेसी प्लान तैयार किया जा रहा। जल्दी ये नई स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू की जाएगी उत्तराखंड में। और खबर है दोस्तों मध्य प्रदेश में गुरुवार को आज पेश होगा नगर निगम का बजट। नया टैक्स नहीं लगेगा लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स ज्यादा चुकाना होगा। खबर आ रही चिली के राष्ट्रपति जो कि अभी भारत दौरे पर आए हुए हैं, उन्होंने ताजमहल का दौरा किया और इसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध भी हुए। वहीं देखिए ट्राई के नियम का असर देखने को मिला। DOT यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने बड़ी कार्रवाई की। दूरसंचार विभाग ने कार्रवाई करते हुए 2.25 लाख से भी ज्यादा मोबाइल नंबरों को ब्लॉक कर दिया है। देख सकते हैं बीते दिन .इंडिया की तरफ से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी गई। इन नंबरों का यूज किया जा रहा था फर्जी मार्केटिंग कॉल्स वगैरह के लिए और अन्य गैर कानूनी गतिविधियों के लिए, इसलिए दूरसंचार विभाग ने इन नंबरों को ब्लॉक कर दिया है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए दिल्ली की सड़कों पर 2026 तक दौड़ेगी 11,000 बसें। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने और भी कई बड़े ऐलान किए। विधानसभा में उन्होंने प्रदूषण रोकने के लिए भी कुछ प्लान बताए। इसके तहत 2026 तक तो इतनी बसों को लगाया जाएगा जिनमें से ज्यादातर बसें इलेक्ट्रिक होगी। इसके अलावा राजधानी में 70 लाख पौधे लगाए जाएंगे और 1000 वाटर स्प्रिंकलिंग मशीनें भी स्थापित की जाएगी। चलिए खबर आ रही नोकिया कंपनी की फिर से वापसी होने जा रही है। इस कंपनी के साथ मिलकर भारत में 5G प्रीमियम स्मार्टफोन लॉन्च करेगी नोकिया और इसके लिए नोकिया ने फ्रांस टेक्नोलॉजीज कंपनी के साथ हाथ मिलाया है। इन स्मार्टफोन
फोन को एसर ब्रांड नेम के साथ लॉन्च किया जाएगा। चलिए खबर आ रही, जल्द ही काशी आएंगे पीएम मोदी, 2500 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। 11 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच पीएम मोदी का प्रयागराज काशी का दौरा होगा। और खबर है अब अमेजोन प्राइम वीडियो ऐप पर मिलेगा एप्पल टीवी प्लस का सब्सक्रिप्शन भी। 99 रुपीज में आपको दोनों फायदे मिल पाएंगे। और देखिए राजस्थान में अब आरएसी के जवानों की जेल में एंट्री नहीं हो पाएगी। डीजी ने सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए यह नया नियम लागू कर दिया है। वहीं अब तमिल, तेलुगु समेत कई भाषाओं में हो पाएगी पढ़ाई। मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए राज्य के कॉलेजों में हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं को भी शामिल करने का फैसला किया। तो गुजराती, मराठी, बंगाली वगैरह इन भाषाओं में भी मध्य प्रदेश के छात्र शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान की भजनलाल शर्मा ने खुशखबरी दी। 778 करोड़ रुपए का ऋण लेने वाले तकरीबन 2 लाख से भी ज्यादा किसानों को फायदा होगा। दरअसल किसानों को फसली ऋण चुकाने के लिए अब 1 और महीने का समय दिया गया। अब किसान भाई लोग 30 अप्रैल तक अपना ऋण जमा कर सकेंगे। तब तक उन्हें कोई पेनल्टी वगैरह एक्स्ट्रा ब्याज नहीं देना पड़ेगा, है ना। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए अब पुलिस अधीक्षक कर सकेंगे जिलों के अंदर डीएसपी के तबादले। मोहन यादव सरकार ने पुलिस अधीक्षकों को ये राइट्स अधिकार दिया है। और वक्फ संशोधन बिल के बीच एक और बयान देखिए आप, आदिवासी इलाके में अब नहीं क्रिएट कर सकेंगे वक्फ प्रॉपर्टी। सदन में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू बोले कि आप जिद पर अड़े रहे तो नुकसान होगा। और खबर देखिए अब खुद जांच कर सकेंगे कि शराब असली है या नकली। आबकारी विभाग की तरफ से एक नई डिवाइस लॉन्च की गई है जिसके जरिए आप शराब की बोतल पर स्कैन करके ये पता लगा पाएंगे कि शराब असली है या नकली, ऐसा। और एक बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए, नीला ड्रम खरीदना है तो आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा। इस राज्य के दुकानदारों ने यह नया नियम लागू कर दिया। हाल ही में आपको पता होगा मेरठ में जो सौरभ मुस्कान हत्याकांड मामला सामने आया था, उसके बाद से नीला ड्रम बेचने वाले दुकानदार भी ज्यादा सतर्क हो गए हैं। खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं कि दुकानदार कह रहे हैं कि ग्राहक पहले अपना पहचान पत्र दिखाएं, उसके बाद ही आपको नीला ड्रम बेचा जाएगा, ऐसा। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक शिक्षा विभाग की योजना का नाम बदल दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग के पूर्व में संचालित स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना का नाम बदलकर अब इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है। वहीं देखिए बंगलुरु में रहने वाले लोग सावधान हो जाएं, गर्मी के साथ ही पानी की भी किल्लत आने वाली है। कर्नाटक के बंगलुरु में पानी की बहुत कमी हो रही है और इसी कमी को देखते हुए अब कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने महाराष्ट्र सरकार से मदद भी मांगी है। अभी तो देखिए गर्मी का मौसम भी शुरू नहीं हुआ कि पानी के लाले पड़ने लगे हैं। चलिए अगला अपडेट देखिए, राजस्थान सरकार ने एक और अच्छी घोषणा की है। प्रेग्नेंट महिलाओं को अब मुफ्त में मिलेगा घी, खजूर और मखाना भी। विभाग की योजना के मुताबिक अति कुपोषित बच्चों को सप्ताह में 5 दिन 25 ग्राम दूध का पाउडर भी दिया जाएगा। इसके अलावा भी गर्भवती माताओं बहनों को ये न्यूट्रिशन किट दिए जाएंगे जिनमें ये कुछ चीजें मिलेगी। वहीं देखिए दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का कहना कि हवा पर रहेगी अब पेनी नजर। मुख्यमंत्री ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए 6 मॉनिटरिंग केंद्र भी बनाए। और देखिए यूपी अयोध्या मेडिकल कॉलेज को मिलेगी 39 नई जांच मशीनें, 10 करोड़ की लागत से खरीदारी की जाएगी। बिहार के नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी। बिहार में धड़ाधड़ पुल गिरने की घटनाओं पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीतीश सरकार को जवाबी नोटिस भेजा। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य में बर्ड फ्लू अब मुर्गियों से इंसानों में भी पहुंच चुका है। एक 2 साल की बच्ची की मौत हो गई, कच्चा चिकन खाने से ये इन्फेक्शन फैला। बिहार के कटिहार में भी बर्ड फ्लू का खतरा फैल रहा। 2 रातों में 3000 मुर्गियों की मौत हुई। अब पशुपालन विभाग ने जांच के सैंपल लिए और कड़ी निगरानी बरतने के आदेश भी दिए। इधर छत्तीसगढ़ में भी देखिए बर्ड फ्लू की आशंका को देखते हुए मुर्गे, मुर्गियां, चूजे, अंडे समेत 34,000 से ज्यादा पोल्ट्री उत्पादों को नष्ट किया गया। छत्तीसगढ़ के बैकुंठपुर में ये बर्ड फ्लू तेजी से फैल रहा है। चलिए खबर आ रही, नैनीताल हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। उत्तराखंड सरकार की मान्यता के बिना राज्य में नहीं चल सकेंगे मदरसा। अवैध मदरसों पर कार्रवाई के बीच हाईकोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। चलिए अगला अपडेट आ रहा, पहली बार झारखंड और बिहार राज्य में भी हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू हो रही है। टूरिज्म के लिए इन हेलीकॉप्टर के लिए आपको किराया वगैरह कितना देना पड़ेगा देख सकते हैं आप। और खबर है हरियाणा के कृषि मंत्री राणा ने अधिकारियों को किसानों की आय बढ़ाने की योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं देखिए देश के पहले सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए विधेयक को संसद की मंजूरी मिली। गृह मंत्री अमित शाह ने भी खुशी जताई। गुजरात के आनंद में ये सहकारी यूनिवर्सिटी स्थापित की जाएगी। चलिए दोस्तों कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में आईएनएस सोलर को ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश के लिए विशेष सम्मान मिला। 10,000 करोड़ का एमओयू पर साइन हुए राजस्थान सरकार और कंपनी के बीच। और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का भी कहना है राज्य योजना में सड़कों के लिए 17,384 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। प्रदेश में 5,000 करोड़ की लागत से नेशनल हाईवे भी बनाए जाएंगे। राजस्थान जयपुर डेयरी ने 23 नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। 5 रुपए में आपको आइसक्रीम भी मिल पाएगी। वहीं राजस्थान में स्टूडेंट के लिए छात्रवृत्ति में आवेदन करने की अंतिम तारीख बढ़ाई गई। स्टूडेंट की मांग पर ये तारीख बढ़ी। अब 30 अप्रैल तक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन किए जा सकेंगे। और खबर है राजस्थान के 13 ब्लैक स्पॉट को भी ठीक करेगी सरकार। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस साल 17,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च करके सड़कों को सुधारा जाएगा। और देखिए राजस्थान के 344 विद्यार्थियों को डिग्री और 21 को मिलेंगे गोल्ड मेडल भी। रेफल्स यूनिवर्सिटी का ये 5 तारीख को दीक्षांत समारोह होगा। तो वहीं इधर मध्य प्रदेश में देखिए दोस्तों 4,303 करोड़ रुपए के 4 रोड प्रोजेक्ट्स को भी मंजूरी मिली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने जानकारी दी। एमपी रीवा में 4-5 अप्रैल को पुस्तक मेला भी लगेगा। और छत्तीसगढ़ में देखिए निगम, मंडल, बोर्ड और आयोग में अध्यक्ष पदों की नियुक्ति हुई। लिस्ट में 4 महिलाएं और 32 पुरुष हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए भी 30 दिन की छूट मिलेगी। अब 30 अप्रैल तक जमा
दावा कर सकेंगे। और यूपी लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 7 अप्रैल से शुरू होने जा रहा है। 102 देशों की 400 से ज्यादा फिल्में दिखाई जाएगी। और देखिए उत्तर प्रदेश की जेलें बन रही मिसाल, BPRD ने तारीफ की देश भर की जेलों की बेस्ट प्रैक्टिस पर ये रिपोर्ट जारी हुई। और खबर है दोस्तों, इसी महीने 24 अप्रैल को बिहार पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करने के लिए PM मोदी आएंगे। झारखंड में निजी स्कूलों पर सख्त नियंत्रण लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्री का कहना कि हर स्कूल में बनेगी शिकायत कमेटी, बोर्ड पर लिखे होंगे सदस्यों के नंबर भी। झारखंड में मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की, कहा आज से बदलेगा मौसम, 12 जिलों में धूल भरी आंधी चलने के आसार हैं। 4 अप्रैल तक के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ। वहीं हरियाणा सरकार ने चेतावनी जारी की, फर्जी BPL परिवारों को 20 अप्रैल तक का अल्टीमेटम दिया गया, तब तक आप अपना BPL राशन कार्ड सरेंडर कर सकते हैं, वरना फिर सख्त कार्रवाई होगी। और खबर देखिए, हरियाणा में 7 साल पुरानी क्लर्क भर्ती फिर से खुलेगी। सरकार ने HSSC से मांगी रिपोर्ट, 900 पद खाली हैं, 4798 पदों पर भर्ती हुई थी। इस संबंध में ये नोटिस भी जारी हुआ, देख सकते हैं। और देखिए हरियाणा में 81 लाख परिवारों को भी बड़ा झटका लगा है। सरकार ने बिजली महंगी कर दी, घरेलू कनेक्शन से लेकर इंडस्ट्री पर भी मार पड़ेगी। 3 साल बाद बिजली के दरों में ये भारी बढ़ोतरी की गई है। 20 से 40 पैसे प्रति यूनिट अब ज्यादा दाम देने होंगे आपको अप्रैल महीने से ही बिजली बिल में। और देखिए हरियाणा में बोर्ड परीक्षाओं की मार्किंग भी शुरू हुई, CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। वहीं पंजाब सरकार की कैबिनेट मीटिंग होगी आज सुबह 10:30 बजे। मुख्यमंत्री आवास चंडीगढ़ पर पहुंचे मंत्री, कई बड़े फैसलों पर मुहर लगेगी। और खबर है चंडीगढ़ PGI में अब रात 8 बजे तक होंगे ऑपरेशन, लंबी वेटिंग के चलते फैसला लिया गया। कोविड के बाद से समय शाम 5 बजे तक का था, तो उसे अभी वापस बढ़ा दिया। वहीं देखिए हिमाचल सरकार ने शिक्षा निदेशालय का पुनर्गठन किया। सेक्रेटरी एजुकेशन ने अधिसूचना जारी की। डायरेक्टोरेट ऑफ हायर एजुकेशन में पहली से 12वीं तक की कक्षाएं शामिल होगी। इधर गुजरात में भी देखिए अप्रैल की शुरुआत में बेमौसम बारिश हुई। 17 जिलों में बारिश और सौराष्ट्र में लू का संकट है, आंधी तूफान की भी चेतावनी जारी हुई। वहीं उत्तराखंड में देखिए 4 धाम यात्रा से पहले एक बड़ा खतरा सामने आया। रुद्रप्रयाग जिले में घोड़े और खच्चरों में एक तरह का इन्फ्लुएंजा वायरस पाया गया। अब मंत्री ने जांच के आदेश भी दिए। चलिए दोस्तों कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए राजस्थान में 12वीं पास के लिए 13,252 पदों पर भर्ती का नोटिस जारी हुआ। 1 मई तक आवेदन कर पाएंगे। इस ऑफिशियल पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए मकर कुंभ राशि वालों को ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी मिलने के योग है। कन्या राशि वालों को भी रुका पैसा मिल सकता है। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ऑर्गन डोनेशन करने पर अब सरकारी कर्मचारियों को कितने दिन की छुट्टी मिलेगी। केंद्र सरकार ने प्रावधान में ये नियम बनाया। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।